गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। हम लोग भाई यही रूल ऑफ इंडक्शन पढ़ने जा रहे थे कि जब हम इंड्यूस करके किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो उसे रूल ऑफ इंडक्शन कहते हैं। जैसे कि हमको पहले फॉर्मल रूल्स मालूम हो और उस रूल्स को जब हम अपने ऑब्जर्वेशंस पे इम्प्लीमेंट करें तो उसको कहा जाता है रूल ऑफ इंडक्शन। हम इंड्यूस कर रहे हैं किसी चीज को। जैसे कि पुराने जमाने में आपने देखा होगा, लोग सीधे पढ़ाते नहीं थे, वो एनालॉजी लेते थे, उदाहरण लेते थे, कहानी सुनाते थे, फिर आपको बताते थे कि आप उससे क्या सीखते हैं। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? भाई अब तो हम लोग सीधे जो है डेफिनेशन बताते हैं। पुराने जमाने में डेफिनेशन इस तरह से नहीं दी जाती थी, बताया जाता था ऐसा ऐसा हुआ, उसमें फिर इस तरह से डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन के हिसाब से आपको क्या समझ में आया। ऐसे ही होता था कि नहीं होता था? भाई ऐसे ही गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी कि नहीं मिलती थी, अगर पुराने जमाने में देखा जाए तो। जब मशीन एनालॉजी के हिसाब से सीखना शुरू करती है तो उसे हम एनालॉजी लर्निंग कहते हैं या रूल ऑफ इंडक्शन कहते हैं। क्लियर है बेटा? इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आई इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज अ जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम एक ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम होती है जो, हाँ रेहान बताओ बेटा, क्या पूछ रहे हो? रेहान, 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 क्या पूछ रहे बेटा? सॉरी सर, गलती। इसमें क्या होता है कि जो रूटीन वर्क हमारा होता है, तो ये रूटीन को यूज करके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करती है। ठीक है? जेनेटिक एल्गोरिथम्स का अगर इससे बड़ा क्लास देखें तो एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम होती है। एवोल्यूशनरी का मतलब क्या, हम कोई काम करते हैं, उससे अगर कोई गलती होती है तो हम अगली बार वो काम नहीं करते। तो अगर एक तरह से देखिए तो हम अपना इवोल्यूशन कर रहे हैं, हम नई नई तरीके से चीजें सीख रहे हैं, किस तरीके से हमको काम करने हैं। ठीक है? जैसे अगर आप देखिए तो बहुत साल पहले हमको ठंड से बचने के तरीके नहीं मालूम थे, फिर आग जला के हम लोगों ने उसको यूज किया, फिर गर्म कपड़े पहन के यूज किया, तो धीरे धीरे हम लोगों ने चीजें सीखी। हिट एंड ट्रायल यूज किया। हिट एंड ट्रायल कॉन्सेप्ट को भी आप एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम कह सकते हैं। किसी चीज को ट्राई किया, अगर ट्राई किया तो रिजल्ट क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अगर नेगेटिव होंगे तो उस चीज को आइंदा ट्राई नहीं करेंगे, अगर पॉजिटिव हो गए तो उस चीज को हमेशा हम ट्राई करते रहेंगे। कभी छोटे बच्चे को देखिए, वो हमेशा एवोल्यूशनरी तरीके से काम करने की कोशिश करता है, बिस्तर से उतरने की कोशिश करेगा, अगर उसको चोट नहीं लगी तो वो रेगुलर उतरता रहेगा। ऐसा होता है, यही होता है। क्यों बेटा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। और अगर उसको एक बार चोट लग जाए तो दोबारा वो काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपके किसी भाई बंधु के प्लग में हाथ डालने की आदत हो, छोटे बच्चे होते नहीं कि जो चीज मना कर दो, छोटे क्या आप लोग भी हैं, जो चीज मना कर दो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यही तरीका ना अच्छा है? तो इस तरीके के लिए क्या करना चाहिए कि लोग स्विच में हाथ डालने से लोगों को मना करते हैं, हम तो कहते हैं हाथ डालो और स्विच ऑन कर देते हैं। तो उससे क्या लगता है उनको? झटका लगता है, अगली बार वो हाथ डालेंगे उसमें।
अगली बार वो उस पर हाथ नहीं डालेंगे। तो ये तरीका क्या हुआ, ये लर्निंग थ्रू इवोल्यूशन हुआ, कि हमने प्रैक्टिकली तरीके से उसको लर्न करने की कोशिश की। क्लियर है ना? और जो ये लर्निंग होती है ये काफी लंबे समय तक याद रहती है। याद रहती है कि नहीं रहती? क्लियर है बेटा? यस सर। तो अगर मशीन भी कोई काम कर रही है, उससे अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो काम क्या करेगा, बार बार करता रहेगा। और अगर उसको पनिशमेंट मिलता है तो वो काम अगली बार नहीं करेगा। तो ये तरीके होते हैं जिस तरीके से आप किसी भी मशीन को कुछ भी लर्न करा सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? इसके अलावा एक चीज होती है रीएनफोर्समेंट लर्निंग। रीएनफोर्समेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि हमने जो एक्शन किया था उसने हमको कितना प्रॉफिट दिया। अगर दूसरा कोई एक्शन करने से पिछले वाले एक्शन से ज्यादा प्रॉफिट हमको मिल जाता है तो हम पिछला वाला एक्शन क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और नए एक्शन को बार बार परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? तो हम अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, बार बार रीडिस्कवर कर रहे हैं, री एनफोर्स कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं री एनफोर्समेंट। क्लियर है? क्लियर है बेटा? जैसे आप एंटीवायरस देखते हो, एंटीवायरस क्या करता है, अपने आप ने देखा होगा एंटीवायरस लगातार अपडेट होता रहता है। अपडेट क्यों करता है? भाई अपडेट क्यों करता है? कि नए तरह की वायरसेस डेफिनेशंस को रिकग्नाइज कर सके। जो नए तरह के वायरसेस आ रहे हैं उनको रिकग्नाइज कर सके और अगली बार अगर उसका अटैक हो तो वो पिछली तरह के वायरस से लड़ने में सक्षम हो। जैसे हम लोग की वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है। आपने आजकल सुना होगा कि कोविड की वैक्सीन बनी हुई है, सुना है ना? और लोग यूज कर रहे हैं उसको, ये आपने सुना होगा। तो वैक्सीनेशन में होता क्या है बेसिकली, लो इंटेंसिटी का वायरस आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उसको कैसे रेजिस्ट करना है वो सीख जाती है। तो ये जो बॉडी को खुद सिखा रहा है, दिस इज कॉल्ड री एनफोर्समेंट लर्निंग। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? हम्म? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अभी पता आपका चल एक रही क्लास है। खत्म, अभी आपका एक क्लास खत्म हो चुका है भाई, मोहित सर ने क्लास ले लिया है। चल रही है सर, चल रही है। चल हैं? रही है सर। सर ये देखिए, ये वाई हो गया और ये के हो गया। सर ये देखिए दोनों क्लास चल रही है सर। उसके बाद हम इस एक्सपेंशन को भैया क्लास कैसे दोनों दोनों तुम लोग कर लेते हो भाई, तुम लोग तो महान व्यक्ति हो। सर मोबाइल में मोहित सर की क्लास चल रही है, लैपटॉप में आपकी क्लास कर ये रहे हैं। देखिए सर, भैया सर से कह दो सर टाइम हो गया है सर, हमसे तो कह देते हो तुम लोग। अगला टर्म क्या होगा? सर वो कह रहे हैं कि वो आपसे बात किए, आधे घंटे आप एक्सटेंड कर देंगे क्लास। हमसे कोई बात ही नहीं हुई है। उन्होंने आपसे बात कर ली थी सर। कब बात वो की यही बेटा? कहे हैं सर क्लास में। हमसे कोई बात ही नहीं हुई, कोई चीज बताया ही नहीं है। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि 25 तारीख को आपका क्लास है, नई क्लास, अगर वो क्विज है, अगर नई क्विज होती तो मैं क्यों बताता। भाई आई ऑल्सो लव माई हॉलीडेज। सर अब करा लें फिर कहते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो फिर हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। यस सर।
yes, तो रीएनफोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी मैंने सीखा आप लोगों से कि टीचर ने आपसे कह दिया कि हमसे बात हो गई है, तो इसका मतलब मुझे ही उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी क्लास टाइम से जब स्टार्ट कर दी थी तो उनको टाइम से क्लास ऑफ कर लेनी चाहिए थी। हेलो हेलो। आवाज नहीं क्या हुआ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ जाएगी। अब आ रही है? यस सर। एक सेकेंड। उसके बाद इस तरह से हम लोग रीएनफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। तो रीएनफोर्समेंट का मतलब क्या है? लर्निंग बाय योर ओन। एक्शन परफॉर्म करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि वो एक्शन आपको रिवॉर्ड दे रहा है या आपको पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। पनिशमेंट मतलब ये नहीं हो गया कि सर के बल उल्टा उठक बैठक लगाना। पनिशमेंट का मतलब ये है कि जो आपका डिजायरेबल रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। क्लियर है ना बेटा? अगर आप एक ब्लॉक डायग्राम देखिए कि लर्निंग होती कैसे, तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में इनपुट आता है। अब जो इनपुट आता है यहां पर ध्यान ध्यान दीजिएगा, बात यहां से हो रही है। ये प्रोग्राम में हमारा इनपुट आ रहा है क्योंकि सबसे पहले तो हम इनपुट लेंगे, ठीक है। अभी हम इस एरो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस वाले एरो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहां से स्टार्ट किए। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में कुछ इनपुट आया, यानी डेटा एंटर्ड हुआ। अब उसमें जो भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने थे वो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, उसको एग्जीक्यूट किया, उसके रिजल्ट को स्टोर करके आउटपुट पे भेज दिया, और उसके स्टोर्ड रिजल्ट को फॉर फाइबर यूज नहीं है, फॉर फ्यूचर यूज है। फॉर फ्यूचर यूज के लिए हमने स्टोर कर लिया और उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। क्लियर है इतनी बात? अब जब दोबारा कभी इनपुट आएगा तो जो हमारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वहां से हम इंफॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे क्या इस तरह का इनपुट पहले कभी आया था या नहीं आया था। अगर पहले इस तरह का इनपुट आया था, अगर पहले इस तरह का इनपुट कभी आया था तो उस समय हमने क्या डिसीजन लिया था और वो डिसीजन कितना सक्सेसफुल था, ये सारी चीजें हमको यहां से पता लगेंगी। क्लियर है ना बेटा? अब डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन हम अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे। मान लीजिए हमारा डिसीजन जो है वो सही था और रिजल्ट हमको हमारे हिसाब से मिला था, तो हम वही चीज लेके
आगे फॉरवर्ड कर देंगे और वही एक्शन परफॉर्म करके उसी को रिजल्ट में शो कर देंगे। इतना क्लियर है मेरी बात? इतना क्लियर है बेटा? यस सर। और ये एक तरह का सर्किल रहता है, यहां पर हम जो भी एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी रिजल्ट शो करते हैं, उसको अपने पास स्टोर जरूर कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक्वायर नॉलेज हो गया। जो हम नॉलेज एक्वायर करते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जा रही है। क्लियर है? ये लर्निंग डायग्राम समझ में आया? ये लर्निंग डायग्राम बेटा आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। द इनपुट प्रोग्राम, अब जैसे जो आपने देखा था उसी को अगर हम शब्दों में बात करें, द इनपुट प्रोग्राम इज अ जर्नल प्रोग्राम एग्जीक्यूट फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। द रिजल्ट मतलब जो भी आउटकम आता है, दैट इज रिपोर्टेड एज अ आउटपुट। द रिजल्ट, जो आउटपुट आपने दिया उसको आप अपने पास स्टोर कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि फ्यूचर में उसको यूज कर लें। जो कुछ भी आप सीखते हो उसको आप फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोर कर लेते हो, याद रखते हो कि नहीं करते हो? दिस सिंपली मीन्स दैट इफ ए सिमिलर प्रॉब्लम इज रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व नेक्स्ट टाइम, आपको कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टोर्ड रिजल्ट से जो रिजल्ट आया था उसी तरीके के एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है ना? फिर उस तरह की सिचुएशन जब भी आती है, आप वही डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? A system is said to be learning if it's not only does the repetition of the same task more effectively, but also the similar task of related domain. It covers a range of phenomena. दो चीजें इसमें कवर होती हैं। पहली चीज है नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब क्या? नॉलेज को गैदर करना। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, अपने पास स्टोर करना। और फिर जो नॉलेज आपको मिलती है उसके हिसाब से उसको रिफाइन करना। कि भाई मान लो पहले नॉलेज मिली, वो नॉलेज जब हमने इम्प्लीमेंट की तो हमको हमारा थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं मिला जितना इफेक्टिव होना चाहिए था। तो हमने क्या किया? नॉलेज को रिफाइन करने की कोशिश की, नॉलेज को और अपग्रेड करने की कोशिश की। तो उसको कहते हैं स्किल रिफाइनमेंट। क्लियर है ना बेटा? जैसे आपने देखा होगा अभी आप लोगों को शायद बुलाया जा रहा होगा प्रैक्टिकल करने के लिए। बुलाया जा रहा है? हमें नहीं बुलाया जा रहा है, आप लोगों ने बुलाया जा रहा है? फर्स्ट ईयर होता में। है। नहीं, हो सकता है फर्स्ट ईयर को केमिस्ट्री और फिजिक्स के लैब्स करने के लिए बुलाया जाए। ठीक है, तो उससे आपका स्किल क्या होगा? रिफाइन ही तो होगा। भाई अभी जैसे आप काम कर पा रहे हैं, आप हो सकता है उस तरीके के केमिकल्स को यूज ना कर पा रहे हो उतनी अच्छी तरीके से। सर हाँ सर ये कह रहे हैं जो प्री एंड सेम हम लोग का होगा, हाँ सर उसका कुछ कंफर्मेशन आया कि सर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? बेटा, मोस्टली चांसेस है ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, क्योंकि आपके समय एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम आ रही है कि AKTU के भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी ये मैंने मोस्ट प्रॉबली कहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज का। तो सर कब तक आएगी? क्योंकि सर जो लोग बाहर से, सर उन लोग को आना भी तो पड़ेगा वहां पे। आना भी पड़ेगा और आप लोग रुकोगे कहाँ ये भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ सर, सब वही प्रॉब्लम है। तो सर कि यही मान लीजिए हाँ कॉलेज का सर, हॉस्टल दिक्कत तो है सर, यही सब। तो आप बेटा एक काम करो, आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन है? सर प्रीति मैम। तो प्रीति मैम से इसको कंफर्म करके आपको बताए।
सर कही थी ऑफलाइन होगा। ज्यादा ऑफलाइन ज्यादातर कंफर्म है कि हो सकता है। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। देखो मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एग्जाम सेल से भी जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा सा। जब एग्जाम्स होते हैं तो एग्जामिनेशन में मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मुझे मालूम ये है कि प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जो जी ब्लॉक है वो अभी हमारा इंगेज्ड है जेल में। ठीक है। जेल में? हाँ, यस यस। मतलब जी ब्लॉक है वो जेल बनी हुई है। ठीक है, तो अगर वो जेल हट जाती है तो हमारे पास जगह हो जाएगी एग्जामिनेशन सारे कराने के लिए। लेकिन अगर वो जेल नहीं हटती है तो आपका एग्जामिनेशन भी फरवरी में शेड्यूल है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? यस मालूम सर। ये सर मालूम है, 22 से है। हाँ, 22 फरवरी से है। और AKTU का एग्जामिनेशन 16 फरवरी से जो है शेड्यूल्ड है। यस सर। तो दोनों एग्जाम जो है वो क्लैश कर रहे हैं, तो उसके लिए उतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए 1-2 दिन में जो है अगले हफ्ते तक के डिसीजन हो जाना चाहिए। जो भी डिसीजन होगा वो आपको इंटीमेट कर दूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ओके यस सर। सर। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन इन विच कंप्यूटर एग्जीक्यूट वन प्रोग्राम एंड रिमेंबर द प्रोसेस फॉर द फ्यूचर यूज। मतलब किसी काम को किया और वो काम हमने कैसे किया वो हमने याद रखा। क्यों याद रखा? फॉर फ्यूचर यूज। अगली बार अगर उसी तरह की सिचुएशन आएगी तो हम उसी तरह से काम कर देंगे। द नॉलेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, स्ट्रक्चरिंग and organizing knowledge from one source, usually human experts, so it can be used in software such as an expert system. अब जैसे आप अभी मुझसे जो हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से आप क्या एक्वायर कर रहे हैं? एक नॉलेज ही तो एक्वायर कर रहे हैं। अगर आप अगली बार इस चीज को बताना किसी को शुरू करेंगे तो इसी नॉलेज का इस्तेमाल तो करेंगे। क्लियर है ना बेटा? भाई जिस चीज के बारे में मुझको मालूम नहीं होगा, हम उस चीज के बारे में कैसे यूज कर पाएंगे उसको? क्लियर है ना बेटा मेरी बात? यस सर। तो नॉलेज एक्विजिशन का मतलब यह है कि नॉलेज गेन करना। स्किल रिफाइनमेंट का मतलब क्या है? कि किसी काम को अगर हम बार बार करते रहते हैं तो हमारा काम वो कम समय में हो जाता है और अच्छी तरीके से होने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई जैसे जी सर। आप ट्यूट बहुत सारा लिख रहे होंगे इस समय, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? यस यस सर। सर। तो आपकी राइटिंग फास्ट हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? यस सर। सर बस ट्यूटी ही तो लिख रहे, पढ़ी तो नहीं पा रहे। हाँ, तो इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है? एक बार रिवीजन हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, जो क्वेश्चन आपने लिख लिया, अगर अगली बार वो क्वेश्चन आएगा तो पिछले से कम समय में आप उसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। यस सर। तो यही होता है आपका स्किल रिफाइनमेंट। धीरे धीरे आपका स्किल क्या हो जाएगा? हाथ साफ हो जाएगा उस चीज पे। जैसे हम पहले कभी टाइप करते थे बहुत धीरे धीरे टाइप करते थे। लैपटॉप पे हम टाइप ही नहीं कर पाते थे जल्दी, क्योंकि लैपटॉप का कीबोर्ड और जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड होता है दोनों में डिफरेंस होता है। अब जब से हमने लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दिया तो हमारी स्किल क्या हो गई है? ज्यादा रिफाइन हो गई है। अब हम लैपटॉप पे बहुत तेजी से टाइप कर लेते हैं, तो हमारी लगातार स्किल क्या हो रही है? रिफाइन हो रही है। इसी तरह किसी काम को आप निरंतर बार बार करते रहेंगे तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी? याद भी हो जाएगी और रिफाइन भी हो जाएगी। जैसे रोटा लर्निंग होती है, रट्टाफिकेशन करते हो, स्किल रिफाइनमेंट स्किल रिफाइनमेंट स्किल रिफाइनमेंट, इतना याद हो गया, फिर लिखोगे मीन्स 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 मीन्स, तो फिर पूरा पढ़ोगे स्किल रिफाइनमेंट मीन्स स्किल रिफाइनमेंट मीन्स। ऐसे ही पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यस सर। यस तो सर। पुराने जमाने में जीवनी याद करते थे हम लोग हिंदी में। यस सर। करते थे महादेवी वर्मा की जीवनी और फलाना देव निराला की।
उसी मशीन अगर एक ही काम को बार बार करती रहेगी तो मशीन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उस काम को करने में परफेक्ट हो जाएगी। क्लियर है ना बेटा? अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि हमारे पास एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है जिसको हम एजेंट कहते हैं। कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है वो होता है एजेंट। एजेंट होता है और एनवायरनमेंट होता है। अगर एआई में अगर आप कभी बात करेंगे तो दो चीजों की बात होती है, एजेंट और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से डेटा एक्वायर किया जाता है। किसके थ्रू एक्वायर किया जाता है? सेंसर्स के थ्रू। और एनवायरनमेंट में अपने एक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? एक्चुएटर्स के थ्रू। तो दो चीजें याद रखिएगा, डेटा का इनपुट किससे आता है? सेंसर से आता है। और डेटा का आउटपुट किससे शो होता है? एक्चुएटर से होता है। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है? अगर आप देखिए यहां पर क्या है, सेंसर है। ये क्या कर रहा है? ये वैल्यू ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये एक्चुएटर का एरो किस तरफ है? एनवायरनमेंट की तरफ है। यानी ये आउटपुट कहां दे रहा है? ये आउटपुट कहां दे रहा है? एनवायरनमेंट में दे रहा है। क्लियर है ना? यस सर। से कोई वैल्यू एक्सेप्ट हुई तो पहले हम देखेंगे कि वो पहले कहीं वैल्यू आई तो नहीं थी। अगर आई थी तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम उस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे, नहीं तो क्रिटिक्स के पास भेजेंगे। क्रिटिक्स क्या करेगा? चेक करेगा कि नॉलेज आई थी, उस पर हमने क्या डिसीजन लिया था और वो डिसीजन अच्छा था कि खराब था। उसके फीडबैक को वो कंपेयर करेगा और वो लर्निंग एलिमेंट को दे देगा। मान लो वो नहीं आई थी इंफॉर्मेशन, तो क्रिटिक्स उसको स्टोर करेगा और लर्निंग एनवायरनमेंट को एलिमेंट को दे देगा। वो प्रॉब्लम जनरेटर के थ्रू उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, जिसमें परफॉर्मेंस एलिमेंट का फीडबैक वो बार बार लेता रहेगा। क्लियर है ना मेरी बात? क्रिटिक क्या होता है? जो सॉल्यूशन आएगा वो कहां चला जाएगा? परफॉर्मेंस एलिमेंट में चला जाएगा फॉर द हेल्प पर्पस ऑफ फ्यूचर यूज। कि अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो प्रॉब्लम का सलूशन क्या था, उसको कैसे सॉल्व किया, वो हमने अपने पास स्टोर कर लिया, जिससे कि फ्यूचर में कभी उस तरह की प्रॉब्लम आए तो हमको उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। क्या होता है? और इसके बाद परफॉर्मेंस एलिमेंट उसको कहां भेज देगा? एक्चुएटर के पास भेज देगा। एक्चुएटर उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। अब एक्चुएटर होते क्या है? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ऑटो डोर बने होते हैं, जो आप जैसे ही जाओगे अब डोर अपने आप खुल जाता है। कई आपने शॉप्स में देखे होंगे ऐसे डोर लगे हुए। यस सर। अब उसमें अगर मक्खी आती है, मक्खी तो दरवाजा खुलता है? ध्यान से देखा नहीं कभी। नहीं खुलेगा, क्योंकि वहां पे जो सेंसर्स लगे होते हैं वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट का व्यक्ति अगर आया हुआ है तब दरवाजा खोलना है। ठीक है ना? कभी कभी आपने लिफ्ट में भी देखा होगा कि दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है। आप हाथ दिखा देते हो तो दरवाजा अपने आप वापस हो जाता है कि नहीं होता है? यस सर। तो वो क्या करता है? सेंसर सेंस करता है कि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। वो जैसे देखता है ऑब्जेक्ट है, वो चेक करता है कि इससे पहले कभी ऑब्जेक्ट बीच में आया है, तो उसको लगता है हाँ ऑब्जेक्ट आया है, तो वो क्या करता है? एक्चुएटर को बताता है भाई ऑब्जेक्ट आया है, आप अभी अपने वास्तविक लोकेशन पर दोबारा
पहुंच जाइए, तो वापस आपका दरवाजा ओपन हो जाता है। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। तो ये लर्निंग एजेंट का डायग्राम है, मतलब ऐसी मशीन जो सीख रही है, एक्शन भी परफॉर्म कर रही है और सीख भी रही है। तो लर्निंग एजेंट को अगर आप स्प्लिट करिए तो 4 हिस्सों में आप डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है लर्निंग एलिमेंट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इंप्रूवमेंट। ये आपका चेंज करता है किसी भी नॉलेज कंपोनेंट में जो आपने पहले से एक्वायर कर रखा होता है। ये एक तरीका होता है जब लर्निंग को आप कंपेयर करते हो प्रीवियस स्टोर्ड रिजल्ट से। अगर प्रीवियस स्टोर्ड रिजल्ट से बेटर होता है तो ये लर्निंग इंप्रूव करते हो, और अगर उससे बेटर नहीं होता है तो इस लर्निंग को डिस्कार्ड कर देते हो। क्लियर है? ये बताता है कि आपने जो काम किया वो गुड है या बैड है। भाई टीचर का जब आप देखते हो कि आपको रिप्लाई मिलता है, तो वो आपको टीचर रिप्लाई क्यों देता है? क्योंकि आपको पता लगे कि आपने क्या गलती कर रखी, जिससे कि अगली बार वो गलती ना करें। आपने देखा होगा, आप लोग जब कॉपी में एग्जाम करते हैं तो कॉपी आपको शो कराई जाती है, कॉपी देखने को मिलती है ना? यस सर। क्यों मिलती है? क्या गलतियां की पता चल जाए। जिससे कि अगली बार वो गलतियां अवॉइड कर सके। तो आप क्या है? आप भी एक लर्निंग एलिमेंट है। आप भी विजुलाइज करते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक हुई और उसके बाद उस मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? कुछ लोग नहीं करते, कहते हैं ठीक है, हमारा हो गया तो हो गया, फिर दोबारा कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे चलूं? यस सर। अगला पार्ट है परफॉर्मेंस एलिमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द एक्सटर्नल एक्शन दैट इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीवियस एजेंट, जो भी बेस्ट है। उसके बाद लर्निंग एजेंट फीडबैक लेता है फ्रॉम द क्रिटिक्स। फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि जो उसने एक्शन परफॉर्म किया वो सही था या वो एक्शन गलत था, उसका रिव्यू। हाँ उसका रिव्यू। जैसे हम लोग आप लोगों से क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करते हैं, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से क्या फायदा होता है कि आपको एक रिव्यू मिल जाता है कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब लिखना चाहिए था और हमने क्या जवाब लिखा है। For example, when you were in school, you would do a test and it would be marked, the test is the critics. The teacher would mark the test and see what could be improved and instruct how to do better next time. ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? The teacher is the learning element and you are the performance element. तो लर्निंग एलिमेंट हमेशा परफॉर्मेंस एलिमेंट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। जो लास्ट कंपोनेंट है वो है प्रॉब्लम जनरेटर। द परफॉर्मेंस जनरेटर ओनली सजेस्ट एक्शन, कि आपने जो एक्शन किया है वो कितना अच्छा है या नए सिचुएशन में किस तरीके से काम करेगा। एंड दिस इज व्हाट परफॉर्मेंस जनरेटर इज फॉर। दिस वे द एजेंट कीप्स ऑन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्कूल से वापस आ रहे हैं, in science with your current knowledge at that time you would not have thought of placing a mass on a spring, but the teacher suggests an experiment and you did it, and this taught you to more and added to your knowledge base. अब जैसे आप स्कूल वाले एनालॉजी में आ जाइए,
साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आपने पहले से कर रखे होते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आप पहले से नहीं किए होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई टीचर क्या करता है, वो ऑपरेशन आपसे करवाकर देखता है। जब वो आप ऑपरेशन करते हैं तो आपके नॉलेज में इजाफा होता है कि नहीं होता है, इंक्रीज होती है कि नहीं होती? यस सर। तो बात समझ में आ रही है? जितने भी चारों कंपोनेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लर्निंग एलिमेंट। क्योंकि अगर मशीन लर्न नहीं करेगी तो उसका कोई फायदा नहीं। और लर्निंग एलिमेंट को अफेक्ट किया जाता है, 3 मेजर इश्यूज होते हैं। क्या एक्शन लर्निंग परफॉर्मेंस एलिमेंट सीख रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, और किस तरीके का फीडबैक अवेलेबल है। क्लियर है ना मेरी बात? मान लीजिए ज्योतिरादित्य हैं, वो जो है बहुत सवाल पूछते हैं, ठीक है, वैसे नहीं पूछते हैं। अब इन्होंने अपने क्लास में पूछा, अरे मैं सवाल पूछूं कि ना पूछूं? क्लास वालों ने कहा अरे काहे तुम्हारे बेकार में टाइम वेस्ट करोगे, जवाब तो वही मिलेगा। तो ज्योतिरादित्य को इस समय फीडबैक कैसा मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। जबकि Yes, आप sir. काम क्या कर रहे थे? आप काम तो सही कर रहे थे। भाई डाउट हो सकता है जो अश्मित को हो वही ज्योतिरादित्य को। यस सर। तो अगर हो सकता है एक आदमी सवाल पूछ रहा है, सब नहीं पूछ पा रहे हैं, तो हो सकता है तो कुछ लोग और लोगों का भी तो सोल्यूशन मिल जाए। यस सर। पूछने में शर्म आती है सर। भाई शर्म आए तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ सर, मतलब वही कुछ लोगों को आती है, वो हम लोग कहावत बेशरम नहीं है हो गए सर। नहीं, वो तो कहावत नहीं, जिसने की शर्म उसके फूट गए कर्म। ये कहावत है कि नहीं है? बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं यस सर। यस सर। कि कम से कम जो चीज समझ में ना आ रही हो वो तो, अब भाई टीचर बैठा हुआ है, आप 50 बार पूछिए, नहीं बताएगा तो बताइए। 50 बार नहीं बताते सर। अरे कभी सर आपने पूछा? एक बार बात, हाँ सर। क्या पूछा? आपको छोड़, अरे कुछ नहीं सर, छोड़िए। नहीं 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 सर, आपकी बात नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, मुझसे कुछ पूछा तो भैया मैं दूसरे की जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपना जिम्मेदार हूँ। मुझे स्वयं से मतलब है। यस सर। स्वयं में बताइए आपने कौन सा ऐसा सवाल पूछा जिसको मैंने फ्रस्ट्रेट होकर आपको जवाब दिया? नो सर, आप नहीं। नो सर, यू आर ग्रेट आप सर, है सर। आप सर हर चीज बताते नहीं, हम ग्रेट व्रेट नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना हमको मालूम है वो आपको बता दें। नहीं मालूम हुआ तो फ्रैंकली आपसे कह देंगे अभी बेटा मुझे नहीं मालूम, पता करके बताता हूँ। सर, यही तो लीडर की क्वालिटी होती है जी, अपना बेस्ट देना। हाँ भाई, जो मुझको मेरे लर्निंग अंदर जो है वो मैंने आपको बता दिया, नहीं तो फिर मेरी लर्निंग को भी तो इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि मैं भी तो लर्निंग एजेंट हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं नहीं समझूंगा, तो फिर मैं एक समय बर्बाद हो जाऊंगा। यस सर। नॉलेज क्या होगी, खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर। जैसे आज मैं वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज देख रहा था, उसमें था एक चूहे को एक खाने से बड़े कंटेनर के ऊपर रख दिया गया, वो जो जार नहीं होता है उसके ऊपर। तो चूहा बड़ा खुश हो गया, वो उसी को खाता गया खाता गया खाता गया, और वो एक समय खाना खत्म हो गया, चूहा सबसे जो है जो टम्बलर होता है उसके सबसे नीचे वाले पॉइंट पे पहुंच गया। अब वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो ट्रैप हो गया कि नहीं हो गया? उसके यस साथ सर। स्कैम हो गया। हाँ, उसके साथ स्कैम हो गया। अब वो थोड़ा सा दिमाग लगाता कि भाई कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो हो सकता है वो ट्रैप में ना फंसता।
समझ रहे ना मेरी बात को? तो हमको हमेशा और सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके अलावा क्या सीख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। अब लर्निंग सिस्टम मॉडल को फिर से समझ लीजिए, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी आपके पास। सबसे पहले इनपुट होता है। अब इनपुट होने के बाद वो लर्निंग एलिमेंट में स्टोर होता है। वो नॉलेज बेस में चेक किया जाता है कि इस तरह की सिचुएशन पहले कभी आई थी कि नहीं आई थी। अगर आई थी तो वो उसका परफॉर्म करता है और उसका फीडबैक देखता है कि वो फीडबैक कैसा था। अगर फीडबैक सही था तो वो एज ए आउटपुट उसको शो कर देता है और चेक करता है कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उससे हमारा करंट आउटपुट मैच कर रहा है या करंट आउटपुट मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअस इंप्रूव होता जाता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। इसमें अगर आप देखिए तो 5 एलिमेंट आपने देखे होंगे। सबसे पहले लर्निंग एलिमेंट, नॉलेज बेस, परफॉर्मेंस एलिमेंट, फीडबैक एलिमेंट और स्टैंडर्ड सिस्टम। लर्निंग एलिमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इट रिसीव द प्रोसेस द इनपुट ऑब्टेन फ्रॉम ए पर्सन, दैट इज टीचर, या किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, जैसे आप वेबसाइट से ले सकते हैं, जर्नल से ले सकते हैं, या किसी किताब से ले सकते हैं, या एनवायरनमेंट से अपने आप सीख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, फिर आपका एक नॉलेज बेस बनता है, यानी जो पुरानी आपने एक्टिविटी की होती हैं वो आपके दिमाग में हमेशा रहती है, तो उसको हम कहते हैं एक नॉलेज बेस बन जाता है। अब जो भी आप एनवायरनमेंट से लेते हो या टीचर से लेते हो उसको अपने नॉलेज बेस में चेक करते हो कहीं पहले से स्टोर तो नहीं है। अगर स्टोर होता है तो नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से रिप्लेस कर देते हो, और नहीं होता है तो स्टोर कर लेते हो। यही तो होता है। यस सर। परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करता है? जो अपडेटेड नॉलेज है उसके हिसाब से टास्क को करना शुरू करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है उसको निकाल लेता है। अब वो फीडबैक एलिमेंट के पास आउटपुट भेजा जाता है कि ये आउटपुट हमारा आया। एक आइडियल आउटपुट आता है, एक जो करंट आउटपुट है वो आता है। अब दोनों को मैच किया जाता है। अगर दोनों का डिफरेंस कम होता है तो उसको शो कर दिया जाता है, और अगर ज्यादा होता है तो फिर से प्रोसेस चलता है जब तक कि करेक्ट आउटपुट ना आ जाए। क्लियर है ना बेटा? सर ये आइडियल आउटपुट कौन सा सर? आइडियल आउटपुट का मतलब ये हो गया जो नॉर्मली आउटपुट आना चाहिए। देखो होता क्या है कि सिचुएशन कोई भी हो, सिचुएशन का कई स्टोर्ड रिजल्ट भी हमारे पास होता है। उस रिजल्ट की परफॉर्मेंस को भी हम पहले स्टोर कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? अब मान लीजिए जो हम करंट आउटपुट निकाल रहे हैं ये पिछले आउटपुट से मैच नहीं कर रहा है, तो हम मैच कर ये देखते हैं कि पिछले आउटपुट पे फीडबैक क्या मिला था। अगर पॉजिटिव फीडबैक मिला था तो करंट आउटपुट को भी क्या होना चाहिए था? पिछले आउटपुट जैसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? यस सर। भाई अगर पॉजिटिव आउटपुट मिला तो उसी तरीके से तो हमको काम करना है, और अगर पॉजिटिव आउटपुट नहीं मिला तो हमको क्या करना है? उस जो पुराना रिजल्ट था उसको हमें ऑल्टर करना है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। भाई डिपेंड करेगा कि हमको रिजल्ट किस तरह से मिलना है। रिजल्ट अगर फेवरेबल मिलना है तो हम नया काम करेंगे, अगर फेवरेबल नहीं मिलना है तो हम पुराना काम करेंगे। स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है? स्टैंडर्ड सिस्टम वो होता है जो ट्रेंड पर्सन या कंप्यूटर आपको प्रोडक्ट बताता है कि यही इसका आउटपुट आना चाहिए। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप छोटे थे तो आप मैथ्स के सवाल लगाते थे कि नहीं लगाते थे? यस सर। और पीछे आंसर दिए गए होते थे लास्ट में। हाँ, तो आप उससे कंपेयर करते थे कि नहीं करते थे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करते थे। वो आपके क्या हो गए? स्टैंडर्ड सिस्टम हो गया, स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया।
और उसी को हमने क्या कह दिया, आइडियल सिस्टम कह दिया। जरूरी नहीं कि वो आउटपुट बिल्कुल सही हो, कभी कभी आप देखते थे कि पीछे जो सोल्यूशन दिया जाता है वो गलत दिया जाता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती थी या कुछ इस तरह की चीजें हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी। यस सर। तो उसको आप इक्वेशन में रख के देखते थे, और अगर वो लगता था गलत है तो उसको रिप्लेस करके अपना आउटपुट वहां लिख देते थे कि नहीं लिखते थे। इतनी मेहनत नहीं करते थे सर, जो आता था लिख देते थे। नहीं भाई, ऐसा ही क्या है, आपने देखा होगा टीचर लोग भी कभी कभी चलते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे, आंसर लेके क्वेश्चन बनाते थे। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। सर यहाँ से अगली क्लास में। अरे इतना तो पढ़ ले हो, अगली क्लास अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। सर नहाए नहीं है सर 2 दिन से, नहा लें। अरे जहां नाच वहां सत्यानाश, जहां 2 दिन नहीं नहाए वहां 3 दिन ना नहाओ, संडे तो कल है ही है, संडे से भी नहीं नहाया जाता। कल भी तो एक्स्ट्रा क्लास क्या पता कोई जाएगी एक्स्ट्रा सर। क्लास रख देगा तब। कल संडे को। अरे दिल साबुना चिनानी आपके पास सब्सक्रिप्शन है क्या सर? बस ये वाली स्लाइड पढ़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अगर आप क्लासिफिकेशन करिए लर्निंग सिस्टम का, तो भाई लर्निंग सिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए कई है। एक तो गोल, टास्क और टारगेट फंक्शन के ऊपर उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करने वाले सिस्टम। जैसे आपने शेयर मार्केट में देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे, कि शेयर ट्रेडिंग में आपका आता है कि भाई ये शेयर ऊपर जाएगा, ये शेयर नीचे जाएगा, ऐसे होता ही नहीं होता है। यस सर, देखे नहीं बस जानते हैं, सुने हैं। अरे भाई, अभी जैसे स्कैम 1992 आप लोग बता रहे थे। हाँ विनीत बताओ बेटा, क्या पूछ रहे हो विनीत, सर दब गया, क्या पूछ रहे हो? सर दब गया था करने। पूछ भी लिया करो बेटा। हाँ सर, स्कैम 1992। सर हाँ, स्कैम 1992 में देखा नहीं था, वो प्रोटेक्शन चेंज करवा लेता था पूरा पूरा। यस सर। हाँ, तो ये सब भी एनवायरनमेंट से सीख लिया करो। उसके अलावा आता है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का मतलब क्या, कि किस कैटेगरी में किस चीज को रखना है। जैसे कि राउंड शेप जो ऑब्जेक्ट्स है उनको एक जगह रखना, जो आपके ब्लंट शेप है उनको एक तरफ रखना। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया। क्लियर है? अब जैसे क्लस्टरिंग करना, क्लस्टरिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग जो है सब लोग सिविल की चीजें पढ़ रहे हैं, तो आपका एक ग्रुप हो गया। सीएस वाले कंप्यूटर साइंस की चीजें पढ़ रहे हैं, उनका एक ग्रुप हो गया। तो जो कॉमन इंटरेस्ट की चीजें इकट्ठा करना। इंटरेस्ट है उनको एक तरफ इकट्ठा कर लिया, उसको क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने आजकल देखा होगा ऑटो पार्किंग कार्स होती हैं। यस सर। ऑब्स्टिकल को पहले से चेक कर लेती है सेंसर्स के थ्रू, और उसको अवॉइड करते हुए गाड़ी पार्क हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। टेस्ला तो ऑटो ड्राइवर भी लाने वाली है ना? हाँ, ऑटो ड्राइवर भी लाने वाली है, लेकिन अब उसमें एक दिक्कत है कि मान लो इंडिया। ड्राइवर ने किसी को ठोक दिया, हाँ सर, बताए थे आप। तो वो आप मुकदमा किस पे करोगे? वो टेस्ला के वो ऑनर पे। उस पे क्यों करोगे बेचारे पे? वो थोड़ा ना ड्राइव कर रहा था। पूरा फाती दिमाग तो उसी का था। अब बग आ गई। जैसे मान लीजिए ये है कि उबर ने आपका जो है जोमेटो ने ये किया है कि आपको ड्रोन के थ्रू खाना पहुंचाएंगे।
ठीक है। कोई रास्ते में ईटा मार के गिरा दिया, ड्रोन खा लिया खाना। मान लो किसी ने खाना छीन लिया उससे ड्रोन से, या मान लो आपका लोकेशन था 130 A और वो A और B कंफ्यूज हो गया, वो दूसरे यहाँ खाना छोड़ गया, तो अब आप जो है किस पे कहोगे कि भाई हमको खाना नहीं मिला? जो ड्रोन को वो कर रहा था। भाई हो सकता है ऑटो में ऑटो चल रहा हो, जैसे पुराना लखनऊ है, हम लोग पुराने लखनऊ के रहने वाले हैं, वहाँ लखनऊ में घर आपस में जुड़े हुए हैं, आप दो यस सर। रेफरेंस नहीं निकाल सकते, तो अब वो ड्रोन किसके घर में खाना दे आएगा? मान लो पड़ोसी घर में खाना दे गया, उसने सोचा हमको पता नहीं गॉड गिफ्ट मिल गई। सर छीन लाएंगे पता चलेगा तो। अरे पता चलेगा तब ना, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। पता चला कि जो है खाली जो है जोमेटो के बॉक्स बचे हुए रह गए आपके पास, अब वो छीन के ले भी आओ तो क्या फायदा? ठीक है ना? तो ये होती है प्लानिंग, किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आधे तारों में फंस जाओगे, बिजली के तार इतने सारा ऊपर लगे हुए हैं। सर एयर टैक्सी भी तो आ गई सर। हाँ, दुबई में चलने की कोशिश सर हो। यहाँ पर भी आ गई। कहाँ इंडिया है ये? सर आ गए, अरे आ गई यार अभी कुछ दिन हाँ, पहले। पुराने लखनऊ से नए लखनऊ में चलेगी। नहीं लखनऊ में नहीं आई है, जो इंडिया में आ गई, ये नहीं पता कहाँ पे, नाम बोल दो। फिलहाल मुझे दुबई के बारे में मालूम है, दुबई में एयर टैक्सी है, उबर ने सर अभी कुछ दिन पहले गूगल पे आया था, गूगल न्यूज पे सर। चलो हम लोग तक आने में बहुत टाइम लगेगा, तो अभी फिलहाल इतना ही कर लेते हैं, फिर 1 बजे दोबारा मुलाकात करते हैं, नहा धो लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। 1 बजे फिर से क्लास है क्या? हाँ, थैंक और यू क्या? सर। आज आप हमको झेलते रहेंगे। यस सर सर, अभी सुबह गया था 8 1 बजे घंटे से का, अभी क्लास पढ़ा चल रही है, रही 2 बजे तक चलेगी। चलो ठीक है, एक दिन हमारा जुर्म भी सही। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।